हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जैगवार्स को रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली पहले से चल रहा है। लेकिन पहले यहाँ पर टाइमलाइन जो थी उसके अंतर्गत 2025-2026 से इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करना स्टार्ट करना था, पर अब यहाँ पर रिटायरमेंट टाइम को 1 साल बढ़ा दिया गया है और 2027-2028 से ये एयरक्राफ्ट रिटायर होना चालू हो जाएंगे। तो करंटली हमारे द्वारा ही वर्ल्ड में जैगवार्स यूज़ किए जाते हैं और सबने रिटायर कर रखे हैं। टोटल 6 स्क्वाड्रन एक्टिव है, जिसमें नंबर 5 स्क्वाड्रन है टस्कर्स, जो कि अंबाला में है। दूसरा नंबर 6 स्क्वाड्रन है ड्रैगन्स, जो कि जामनगर में है। नंबर 14 स्क्वाड्रन, जिसे बुल्स कहा जाता है, ये अगेन अंबाला में है। नंबर 16 स्क्वाड्रन, जिसे कोबरास कहा जाता है, ये गोरखपुर में है। वहीं पर नंबर 27 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लेमिंग एरोज कहा जाता है, ये भी गोरखपुर में है। और लास्टली नंबर 2 to 4 स्क्वाड्रन, जिन्हें वॉरलॉर्ड्स कहा जाता है, ये अगेन जामनगर बेस्ड स्क्वाड्रन है। यानी कि 3 जगह पर 6 स्क्वाड्रन है, अंबाला में, जामनगर में और गोरखपुर में। तो यहाँ पर जो जैगवार्स की संख्या है ये रफली 120 एयरक्राफ्ट के आसपास की है, जो कि एक्चुअली बड़ा नंबर है। तो मोस्टली जो जैगवार्स हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इन्हें डारिन 2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया गया है। और जो टोटल जैगवार्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास हैं, इनके आधे नंबर में जो जैगवार्स हैं, यानी कि 60 के आसपास जो जैगवार्स हैं, इनको डारिन 3 में अपग्रेड किया जा रहा है। डारिन 3 अपग्रेड एक्चुअली काफ़ी मॉडर्न अपग्रेड है, जो कि जैगवार्स को इंडियन एयरफोर्स का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है जिसमें AES से रडार लगा हुआ है। तो जैगवार्स के रडार को अपग्रेड किया गया है और यहाँ पर ELM 2052 रडार को लगा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर टू सरफेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो जैगवार अटैक एयरक्राफ्ट हैं और एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए इनको बनाया भी नहीं गया है, ना ही ये उस हिसाब से वेपन्स कैरी करते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए विंग के ऊपर इनमें अपग्रेड करके SRAM मिसाइल को लगाया गया है। पहले मात्रा मैजिक 2 मिसाइल यहाँ पर लगी आती थी, लेकिन SRAM के अपग्रेड के बाद अब ज़्यादा रेंज में ये टारगेट को हिट कर सकते हैं, पर ये विद इन विजुअल रेंज की ही मिसाइल है, BVR रेंजेस की नहीं है। तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो इन एयरक्राफ्ट में रडार अपग्रेड किए गए हैं, इसकी वजह से ये एंटीशिप ऑपरेशंस में अच्छे खासे डिस्टेंस की दूरी से ही टारगेट्स को देखने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ एंटी सरफेस ऑपरेशंस में भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को ऑलमोस्ट 45 से 50 किलोमीटर की दूरी से देखने में सक्षम होंगे। साथ में SAR ISAR मैपिंग की कैपेबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि इनकी अटैक कैपेबिलिटी को एनहेंस करने में मददगार साबित होगी। तो यहाँ पर वेपन पैकेजेस को भी इम्प्रूव किया गया है और एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बनाया गया है। तो यहाँ पर कॉकपिट को भी चेंज किया गया है, हेड्स अप डिस्प्ले को भी चेंज किया गया है। साथ ही साथ CBU 105 सेंसर फ्यूज्ड वेपन्स को भी लगाया गया है, जो कि क्लस्टर बॉम्ब है। साथ में DRDO 100 को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो ये मॉडर्न एयर टू सरफेस मिसाइल्स को भी फायर करने में सक्षम है। तो जैगवार्स को एडवांटेज मिलता है इनकी लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी की वजह से, जिसकी वजह से ये एनिमी के रडार में देर से आते हैं। साथ ही साथ बेटर एवियोनिक्स और स्टैंड ऑफ वेपन की वजह से ये पहले से ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड यहाँ पर मिसिंग है, जो कि डारिन 3 के साथ कॉस्ट की वजह से नहीं हो पाया। तो इन एयरक्राफ्ट के इंजन्स को रिप्लेस करना था और जो अभी एडोर इंजन लगे हैं, इनको रिप्लेस करके हनीवेल के F125N इंजन्स को लगाना था, जो कि मैक्सिमम 43.8 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होते। तो ओवरऑल यहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो इंप्रूव होता और जैगवार की जो खामी है, जो कि लैक ऑफ पावर की वजह से है, उसमें यहाँ पर बड़ा इम्प्रूवमेंट होता। तो लद्दाख जैसे रीजन में इन एयरक्राफ्ट को नहीं देखा जाता है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पर इनकी पावर और भी ज़्यादा ड्रॉप होती है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो लद्दाख जैसे एरिया में ये हमारे लिए यूज़फुल साबित नहीं होंगे। और क्योंकि कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए इनको अपग्रेड नहीं किया गया नए इंजन्स की वजह से। तो इनका जो रेलेवेंस है ये प्लेन एरिया में ही ज़्यादा है, और जो पहले माना जा रहा था कि 20 साल के अराउंड इनकी लाइफ एक्सटेंड हुई है, वो अब 10 साल के अराउंड पर सिमट के रह गई है। तो इनको 2035 तक रिटायर करना पड़ेगा और प्लान भी यही चल रहा है। जैगवार डारिन 2 पहले रिटायर होना स्टार्ट होंगे, जो कि 2027-2028 से होंगे। उसके बाद 2035 के आते आते जैगवार डारिन 3 का भी रिटायरमेंट चालू हो जाएगा और इनको तेरस Mark II के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।